कैसे हैं भाइयों। अब आज हम आपके लिए क्वोथनांक का ऑनलाइन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको परासरण और परासरण दाब के बारे में बता दिया था। इस लेक्चर में हम बताएंगे क्वोथनांक का ऑनलाइन क्या होता है और इसके लिए डेरिवेशन क्या होता है। क्वेश्चन आता है क्वोथनांक का उन्नयन तथा विलय के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे, तो पहले तो बात समझ लीजिएगा कि इसके लिए हमने ग्राफ बनाया है। ये क्वोथनांक का उन्नयन, ये प्रारंभिक ताप है जब उसमें केवल विलायक का क्वोथनांक था। जब उसमें विलयन बन गया तो उसका क्वोथनांक क्या हो गया, T2 मान लिया। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, किसी ताप का बढ़ जाना। ताप जब बढ़ जाता है तो उसे उन्नयन कहते हैं। कोई भी घटना अगर हो जाती है बढ़ती हुई तो वो उन्नयन की श्रेणी में आ जाती है। किसकी श्रेणी में आ जाती है, उन्नयन की। तो यहाँ पर हमने डेल्टा टीवी निकाला, तो कैसे निकाला, डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1, ये आ गया। ये क्वोथनांक हो गया, क्वोथनांक का उन्नयन। तो क्वोथनांक का उन्नयन में अब बात आती है क्वोथनांक का उन्नयन क्या है। ये हमारे पास कोई वही विलायक है, ये विलायक है, ये विलायक है, ये विलायक है। अब विलायक है, इसे हमने लिख दिया विलायक, ये विलायक है। विलायक में कोई अवाष्पीय पदार्थ मिला दे, पदार्थ, तो क्या परिभाषा क्या हो क्वोथनांक के उन्नयन की, किसी विलायक में अवाष्पीय पदार्थ मिलाने से उसके क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि क्वोथनांक का उन्नयन कहलाती है। नहीं बात समझ आई। ये बात होगी कि किसी विलायक में किसी अवाष्पीय पदार्थ मिलाने से उसके क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि क्वोथनांक का उन्नयन कहलाती है। और क्वोथनांक के उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। क्वोथनांक के उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है इसके लिए डेरिवेशन क्या है, तो एक लाइन और समझ लीजिएगा। यहां हम लिखेंगे क्वोथनांक का उन्नयन, क्वोथनांक का उन्नयन, क्वोथनांक का उन्नयन, क्वोथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के, मोलल सांद्रता, क्वोथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वोथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, क्वोथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हमारे पास क्वोथनांक का उन्नयन क्या है, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी समानुपाती m, ये हो गया। और इसको बच्चों हम m1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, m1। क्वोथनांक का उन्नयन मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको लगाएंगे kb और m1। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। कौन सी समीकरण आ गई, पहली। बट मोलर सांद्रता का फार्मूला होता है m1 बराबर छोटा w 1000 बटे m गुणा बड़ा w, किसमें, ग्राम में। अब लिखेंगे m1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसके बाद क्या लिखेंगे, m1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा m1 का मान ये है छोटा w 1000 बटे m गुणा बड़ा w, यह। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है, क्वोथनांक के उन्नयन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको इतना लिखना है। अब देखिए यहां से क्या क्या वैल्यू सबसे ज्यादा फाइंड करता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इसमें विलय का मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे फार्मूला, डेल्टा टीवी m बड़ा W ग्राम बराबर
केवी गुणा 1000। एम निकालना है, एम बराबर कितना आ जाएगा, केवी गुणा छोटा डब्लू 1000 बटे डेल्टा टीवी बटे बड़ा डब्लू। ये ठीक। अब यहाँ है क्या क्या, ये विलेय का भार है, विलेय का अनुभार, और ये क्वोथनांक का उन्नयन, क्वोथनांक का उन्नयन, विलायक का भार, विलायक का भार, और ये स्थिरांक, क्वोथनांक का उन्नयन स्थिरांक, क्वोथनांक का उन्नयन स्थिरांक, और ये विलेय का भार, विलेय का भार। इस डेरिवेशन पर सवाल कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप डेरिवेशन को करिएगा और इसके सवाल नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। धन्यवाद।